हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का टॉपिक। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं पढ़ सकते, एक चीज़ है उसके बिना, वो क्या है? एंगल। ठीक है, एंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री को मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये एंगल क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक रे है। ठीक है, आप उस रे को रोटेट करते हैं। आपने रे यहां से रोटेट करके यहां पे लाए, ये रे यहां पे आ चुकी है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, आपने कितना रोटेट किया, इसी के मेजर को बोलते हैं एंगल। यानी ये क्या चीज है? ये है इसका एंगल। ठीक है, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं। मेन ये दो हैं जो हमें पढ़ने हैं, डिग्री और रेडियन। अब देखिए, अब इस रे को एक और तरीके से रोटेट कर सकते थे। आपके पास ये रे थी, आप इसे इधर ऊपर की ओर रोटेट करने की बजाय आप इसे नीचे की ओर भी तो रोटेट कर सकते थे। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस है। इसे आपने ऊपर की ओर रोटेट किया, इसे नीचे की ओर। अगर आप इसे देखें, अगर आप जानते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो इसे आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया। जिसको नहीं पता एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, तो उसे मैं बता दूं। अब अपने सामने घड़ी रखिए और सोचिए, घड़ी की सुई ऐसे इधर जाती है या फिर इधर जाती है। जाहिर सी बात है, घड़ी की सुई अगर ये घड़ी सामने होगी तो घड़ी की सुई कहाँ जाएगी? इधर। तो जो घड़ी के जैसा रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉक के जैसा रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज है। जाहिर सी बात है, क्लॉक ऐसे रोटेट करती है, तो ये क्या है? ये है क्लॉकवाइज। ये क्या था? क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये उल्टा है, ऐसे नहीं जाती घड़ी, तो यानी ये ऐसे रोटेट करना क्या होगा? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन अब क्या क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम हर बार लिखते फिरेंगे ये क्लॉकवाइज ऐसे है? अब जैसे किसी ने 30 डिग्री किया रोटेशन, तो हम हर बार ये लिखेंगे कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है साइन कन्वेंशन के थ्रू। ठीक है, देखिए, जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो एंगल नेगेटिव होता है। मान लीजिए 30 डिग्री होता तो असलियत में ये एंगल -30 डिग्री है। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो वहाँ एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये +30 डिग्री। तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और उनकी साइन कन्वेंशन एंगल्स में क्या है। माइनस क्लॉकवाइज के लिए और प्लस एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, अब आपके चैप्टर में जो इसके बाद सबसे पहले आपको सीखना है वो ये है कि डिग्री और रेडियंस का क्या चक्कर है। अब मैं इस पर कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दे रहा, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी को हम रेडियंस में पाई रेडियंस बोलते हैं, पाई रेडियंस। ठीक है, और अगर पूरा चक्कर लगाएंगे 360 होगा, और तो उसको 2 पाई बोलेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब चेंज करने को आता है, डिग्री से रेडियन में चेंज कीजिए या रेडियन से डिग्री में चेंज कीजिए। इसके लिए हम फॉर्मूला याद रखते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू ये, 1 डिग्री इज इक्वल टू ये। आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब इस रिलेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, लेफ्ट में रेडियन या फिर लेफ्ट में डिग्री। अगर मैं लेफ्ट में डिग्री लिखूंगा तो ये पाई रेडियन आएगा। अब देखिए, ये मैंने एक ही चीज़ को 2 बार क्यों लिखा है, ताकि आपको फॉर्मूला ना याद करना पड़े कि कौन से को कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा तरीका लगाना है। देखिए, अगर आपसे पूछा है डिग्री आपको दी हुई है और रेडियन में चेंज करना है, तो आप लेफ्ट में लिखिए डिग्री वाला और यूनिट मेथड लगा दीजिए। जैसे अगर किसी ने पूछा 30 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, या फिर 30 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियंस में, तो हमें जो गिवन है वो किस में गिवन है? डिग्री में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, है एक ही चीज जिसमें लेफ्ट में जो हमें गिवन है, यानी हमें डिग्री ही है, हमें रेडियन बताना है, तो हम डिग्री वाले को लिखेंगे लेफ्ट में। अब देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देन यूनिट मेथड लगा दिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। अब जब हमें एक की वैल्यू पता है 1 डिग्री की, तो अब चाहे जितनी की डिग्री पूछ ले उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे 1 डिग्री की पता है ना, 30 डिग्री पूछिए, 30 को 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 30 को उधर भी मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा कितने रेडियन होंगे 30 डिग्री में।
ये कैंसिल आउट, 3 6 जा 18 यानी π/6 रेडियन, यानी कि 30 डिग्री में π/6 रेडियन होते हैं। अब इसी का उल्टा अगर पूछा होता, मान लीजिए कि π/4 रेडियंस में बताओ कितनी डिग्री होंगी। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे रेडियंस में गिवन है, डिग्री में पूछा है, तो आप रेडियन वाला लेफ्ट में याला यानी कि याला रेडिएशन लिखेंगे। आप लिख लीजिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, पाई जाएगा डिवाइड में, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रेडियन की वैल्यू आपको पता है, जितने की पूछी है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से π/4 रेडियन 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो π/4 बन गया, इधर भी π/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा π/4, ये 180 बाई पहले सीधा ये कैंसिल आउट हो गया। आप इसको काटोगे तो कितना जाएगा 45, यानी कि 45 डिग्री होता है π/4 रेडियन के बराबर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।